स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड यूनिट फर्स्ट से लिया गया है। ट्रांजिस्टर एज ए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन एंड लोड लाइन कंसेप्ट। लोड लाइन कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग पॉइंट और लोड लाइन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। सब टॉपिक्स हैं हमारे यहाँ पर एमीटर फॉलोवर सर्किट, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस को एमीटर फॉलोवर सर्किट भी कहते हैं। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके, करंट रिलेशन एंड लोड लाइन कंसेप्ट एंड ऑपरेटिंग पॉइंट्स, ये टॉपिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में एनपीएन तथा पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर दोनों ही ट्रांजिस्टर में कॉमन कलेक्टर हो, एमीटर और बेस में से कॉमन क्या हो, कलेक्टर हो, तो ये कहलाएगा उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। इस विन्यास के दोनों ही भागों में इनपुट तथा आउटपुट भाग में उभयनिष्ठ होता है कलेक्टर। इसे भूसंपर्कित किया जाता है यानी ग्राउंडेड किया जाता है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास को एमीटर फॉलोवर सर्किट भी कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन को नॉर्मली इम्पीडेंस मैचिंग के लिए यूज़ किया जाता है या प्रतिबाधा सुमेलन के लिए उपयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसका निवेश प्रतिबाधा का मान हाई और यानी इनपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होती है, आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो होता है, जो कि कॉमन एमीटर और कॉमन बेस के जस्ट अपोजिट है। कॉमन बेस जो जंक्शन है वो रिवर्स बायस्ड होता है, जिसमें इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है। कॉमन बेस में जो है रिवर्स बायस्ड होता है और इसका इनपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। लोड एमीटर व ग्राउंडेड के साथ मध्य में लगाया जाता है। लोड जो होता है एमीटर और ग्राउंडेड के साथ अगर मध्य में लगाया जाए, और मेनली इसका यूज़ होता है एम्प्लीफिकेशन के रूप में। इस सर्किट को एमीटर फॉलोवर सर्किट भी कहते हैं। एमीटर और ग्राउंडेड के बीच में अगर लोड यूज़ कर लिया जाए तो ये कहलाएगा एमीटर फॉलोवर सर्किट। एग्ज़ाम में 1 नंबर में भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि उत्सर्जक अनुगामी परिपथ क्या होता है, किसे कहते हैं। आउटपुट ई व जी के मध्य वी इनपुट शॉर्ट रिजल्टेंट रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लोड आर व इनपुट आर होते हैं, जिससे आउटपुट आर बहुत कम ही प्राप्त होता है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होती है और आउटपुट इम्पीडेंस है जो लो होती है। इनपुट इम्पीडेंस लो, इनपुट इम्पीडेंस हाई और आउटपुट इम्पीडेंस लो होता है। आउटपुट ई व जी के मध्य वी इनपुट शॉर्ट हो, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लोड आर के पैरेलल हो व इनपुट आर होता है, जिससे कि आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, यानी आउटपुट इम्पीडेंस है जो बहुत कम होती है। कॉमन कलेक्टर कॉमन एमीटर का स्पेशल केस है। जैसा हम कॉमन कलेक्टर में पढ़ते हैं वैसा ही कॉमन एमीटर में पढ़ते हैं, अब जैसा ही कॉमन एमीटर में पढ़ते हैं वैसा ही हम कॉमन कलेक्टर में भी पढ़ते हैं। डिफरेंस यह है कि कॉमन एमीटर में लोड संग्राहक परिपथ में होता है, जबकि कॉमन कलेक्टर के लिए यह रिवर्स और वाइस वर्सा होता है। यहाँ एमीटर के मध्य लोड लगाया जाता है। निर्गम अभिलाक्षणिक कॉमन एमीटर के समान ही होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग IE और IC सिमिलर रेंज की होती हैं। ऐसे VEC और VCE ये भी सिमिलर रेंज के होते हैं, यानी इन दोनों के जो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व हैं वो लगभग सिमिलर से ही प्राप्त होते हैं।
यहाँ हम देखते हैं एमीटर फॉलोवर सर्किट किसे कहते हैं। अगर हम परिपथ में एमीटर व ग्राउंड के मध्य वी इनपुट को लघुपथित शॉर्ट सर्किट कर दें तथा जो आउटपुट है हमें ग्राउंड और एमीटर के सिरों के बीच प्राप्त हो, जहाँ पर एक लोड भी जुड़ा हुआ हो, ऐसा कह सकते हैं हम। लोड सामान्यतः उत्सर्जक के साथ ग्राउंडेड यानी भू टर्मिनल और एमीटर के बीच में प्रयुक्त किया जाता है। एम्प्लीफिकेशन के रूप में प्रयुक्त इस परिपथ को एमीटर फॉलोवर सर्किट कहते हैं। निर्गम जो है, आउटपुट जो है, हमें एमीटर और लोड के सिरों के मध्य प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का, जो सिमिलरली कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के समान ही प्राप्त होते हैं। आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स का हम जब इनपुट करंट IB को कांस्टेंट रखेंगे, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच जो ग्राफ बनाएंगे वो हमारा कहलाएगा आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स कर्व। इस तरीके से हमें प्राप्त होता है। डिफरेंट माइक्रो एम्पियर में हमने IB ली है और उसके संगत हम IE तथा IVEC में ग्राफ प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट रिलेशन। चूँकि हम जानते हैं कि जो आउटपुट करंट है, इनपुट करंट है, आउटपुट करंट यहाँ पर होगी IE और इनपुट करंट IB और जो कॉमन करंट है वो होगी हमारी IC। कॉमन करंट को हम यहाँ पर IC से लेंगे। 3 तरह की धाराएं हैं यहाँ पर, IC, IB एंड IE। रिलेशन जो होता है इन तीनों में, IE इक्वल होता है IB प्लस IC, यानी कलेक्टर करंट है एमीटर करंट के लगभग बराबर होती है, क्योंकि बेस करंट जो है वो बहुत छोटी होती है, लगभग माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। या हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा करंट गेन होगा उसे हम गामा DC से लिखते हैं IE अपॉन IV। देखा हमने कि कॉमन बेस में हम इसे अल्फ़ा से लिखते हैं, कॉमन एमीटर में हम इसे बीटा से लिखते हैं। ऐसे ही इस करंट गेन को कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में हम गामा से लिखेंगे। IE अपॉन IB इक्वल में बीटा DC प्लस 1। IE अपॉन IB इक्वल में बीटा DC प्लस 1, ये इस फार्मूले से लिया गया है। IE इक्वल IB प्लस में IC। IE इक्वल में IB प्लस में IC वाले फार्मूले से ये लिया गया है। पूरी इक्वेशन को हमने IB से डिवाइड कर दिया है। IB 1 प्लस IC अपॉन IB। IC अपॉन IB कॉमन एमीटर के लिए है ये करंट गेन, और ये करंट गेन है कॉमन कलेक्टर के लिए, इसलिए हम इसे लिखेंगे IE अपॉन IB। IE अपॉन IB इक्वल में बीटा DC प्लस में 1। तथा अगर हम माने यहाँ पर लीकेज करंट जो है वो हमारी CBO, ओ यहाँ पर ग्राउंडेड को डिनोट करेगा, लीकेज करंट जो है वो हमारी यहाँ पर ICBO को शो होगी। करंट गेन जो है IE अपॉन IB कॉमन एमीटर से ज़्यादा हमें प्राप्त होता है। उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास में DC धारा लाभ का मान अधिकतम होता है। इसका मान चूँकि बीटा DC प्लस 1 होता है, कॉमन एमीटर में यह बीटा होता है, तो कॉमन कलेक्टर में ये बीटा DC से 1 अधिक हो गया। इस विन्यास में जो लीकेज करंट है उसे हम ICBO से लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोड लाइन कंसेप्ट एंड ऑपरेटिंग पॉइंट। लोड लाइन की अवधारणा तथा प्रचालन बिंदु। लोड लाइन की अवधारणा तथा प्रचालन बिंदु। ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर उपयोग में लेने के लिए हम आउटपुट में एक लोड यूज़ करते हैं, जिससे प्राप्त जो वोल्टेज हैं, आउटपुट सिग्नल हैं, वो हमें प्राप्त होंगे। प्रतिरोध को लोड प्रतिरोध कहते हैं।
यानी आउटपुट में हम जो आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो आउटपुट सर्किट में RL यूज़ करते हैं उसे हम लोड कहते हैं। RL की उपस्थिति में आउटपुट पर वोल्टेज कांस्टेंट नहीं रहती बल्कि आउटपुट करंट पर डिपेंड करती है, जिससे परिपथ में वोल्टता पतन होता है। लोड की उपस्थिति में ट्रांजिस्टर के केवल स्टैटिक करैक्टर से परिपथ के बिहेवियर की व्याख्या नहीं हो सकती, बल्कि इसके साथ लोड लाइन का कंसेप्ट भी ज़रूरी होता है। जैसे हम देखते हैं VBB, ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है लोड लाइन के साथ में, क्योंकि आउटपुट पार्ट में हमने यहाँ पर एक RL जोड़ दिया है जो लोड होगा, लोड रेजिस्टेंस। इनपुट पार्ट में हमारे पास यहाँ सिग्नल है V इनपुट VBB, और आउटपुट पार्ट में यहाँ पर है VCC। VBB बैटरी एमीटर जंक्शंस को फॉरवर्ड बाइशिंग देती है, क्योंकि हम पहले से ही जानते हैं कि एमीटर बेस जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइशिंग दी जाती है और एमीटर कलेक्टर बेस जंक्शन को हमेशा रिवर्स बाइशिंग दी जाती है। RB इनपुट करंट, इनपुट रेजिस्टेंस एंड IB इनपुट करंट है। RB का क्या काम है यहाँ पर, ये इनपुट करंट को कंट्रोल करता है। C1 व जो C2 हैं ये DC जो करंट होगी या DC जो पार्ट होगा इसका उसे कंट्रोल करता है या उसको अवरुद्ध करता है। C1 व C2 DC करंट को रोकने का काम करते हैं या उसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। RL पर निर्गत संकेत प्रवर्धित संकेत प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर, यानी जो भी आउटपुट मिलेगा हमें वो RL पर मिलेगा। ये जो NPN ट्रांजिस्टर के लिए लोड के साथ में हमने सर्किट डायग्राम लिया है। जब इनपुट सर्किट में सिग्नल वोल्टेज V इनपुट नहीं लगाई जाती तो इसे हम शांत अवस्था कहते हैं, या जब निवेश परिपथ में कोई संकेत वोल्टता नहीं लगाई जाए तो इसे हम शांत अवस्था कहते हैं, क्विसेंट कंडीशन कहते हैं। शांत अवस्था में किरचॉफ लॉ से हम देखते हैं कि जो आउटपुट है हमारा VCC, आउटपुट बैटरी VCC के कारण निर्गम परिपथ में धारा IC का मान VCC, लोड प्रतिरोध R और VC पर डिपेंड करता है। किरचॉफ लॉ से हम देखते हैं कि VCC इक्वल में ICRL प्लस VCE, ICRL प्लस VC। जस्ट पीछे वाला सर्किट डायग्राम हमने लिया है, लेकिन यहाँ पर हमने V इनपुट को एब्सेंट कर दिया है, यानी V इनपुट क्या ले लिया है 0, तो यह परिपथ की कहलाएगी शांत अवस्था। इस शांत अवस्था में हम आउटपुट वोल्टेज को लिख रहे हैं कि जो VCC है वो किस किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है जो ICC है, ICC का मान VCC तथा VCE पर डिपेंड करता है, जिससे हम यहाँ पर लिख रहे हैं VCC इक्वल में ICRL प्लस VCE। इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे, IC के इक्वल हम इक्वेशन लिखेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर IC लिखेंगे RL इनके डिवाइड में चला जाएगा और VCE VCC के साइड में आएगा माइनस के साथ में। VCC अपॉन RL माइनस VCE अपॉन RL, या हम लिख सकते हैं इसे IC इक्वल में -1 अपॉन RL VC प्लस VCC अपॉन RL। अगर हम माने कि यहाँ पर VCC कांस्टेंट हो, VCC क्या हो, कांस्टेंट हो, VCC कांस्टेंट की पोजीशन में हम मानते हैं कि ये जो टर्म है ये पूरी हमारी एक लीनियर इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है उसके इक्वल हो जाएगी। y इक्वल mx प्लस CC, यहाँ पर कांस्टेंट है, वेरी कर रहा है यहाँ पर VCE, और m जो स्लोप है यहाँ पर वो है -1 अपॉन RL, -1 अपॉन RL स्लोप है, ये लोड लाइन का स्लोप कहलाएगा। एट VCC कांस्टेंट IC व VCE के बीच जो रिलेशन होगा, सरल रेखा होगी, उसको रिप्रेजेंट करता है ये इक्वेशन, जिसे लोड लाइन कहते हैं। लोड लाइन का जो स्लोप है m इक्वल tan थीटा इक्वल में -1 अपॉन RL। फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम देखते हैं कि व्हेन VCE इक्वल 0, IC इक्वल क्या होगा VCC अपॉन RL। जैसे IC 0 होगा तो VCC इक्वल में VCE होगा। फर्स्ट हम देखते हैं IC एक्स पर 0 VCC अपॉन RL तथा
VC अक्ष पर बिंदु VCC 0 इनको मिलाने वाली रेखा लोड लाइन तथा शांत अवस्था में प्राप्त यह लाइन को दिष्ट धारा लोड लाइन कहते हैं। जो हम ग्राफ देख रहे हैं, हमारे पास ये जो कर्व है ये है यहाँ पर AB जो कर्व शो हो रहा है ये वाला, ये हमारी कहलाती है DC लोड लाइन 0 VCC अपॉन RL, और ये होगा VCC 0 से हम DC लोड लाइन कहते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर मानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड कंडीशन क्या होगी। लोड की उपस्थिति में लोड लाइन आउटपुट कर्व को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटती है, उन्हें धारा IB के संगत प्रचालन बिंदु कहते हैं। लोड की उपस्थिति में लोड लाइन जो है आउटपुट कर्व को जिन बिंदुओं पर काटती है उन्हें धारा IB के संगत प्रचालन बिंदु कहते हैं। शांत अवस्था में प्रचालन बिंदु सक्रिय क्षेत्र में स्थित लोड के मध्य भाग में होते हैं। संकेत की अनुपस्थिति में प्रचालन बिंदु को शांत बिंदु या Q पॉइंट कहते हैं। जैसा कि हम इस कार्य में देखेंगे कि इन दोनों लाइंस को जो काटने वाली लाइन है वो कहलाएगी हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट, क्यूसाइंट ऑपरेटिंग पॉइंट शांत अवस्था में। और जो A' है वो हमारी कहलाएगी AC लोड लाइन। थैंक यू।